हम लोग अपने पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था ए बी टाइप अरेंजमेंट, और उसमें दो तरह के यूनिट सेल को मैं कंसिडर किया था। एक हेक्सागोन जो आप लोग समझते थे, और साथ साथ मैंने एक ट्रायंगल को भी कंसिडर किया था और बोला था यह भी यूनिट सेल है क्योंकि उसके रिपीटेशन से होल ज्योमेट्री आपको ऑब्टेन हो रहा है। और बात करना था, वहाँ क्वेश्चन था आपके लिए कि वह जो ट्रायंगल और हेक्सागोन जो यूनिट सेल है, वह यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल है या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो हमको लगता है कि आप लोगों ने आंसर बना दिया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। मान लो एक ऐसा अरेंजमेंट है। अब ऐसा अरेंजमेंट है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ बोर्ड तो है नहीं, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और हम लोग बिहारी हैं भाई, तो संसाधन नहीं है, फिर भी क्या है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना देसी जुगाड़ लगाकर हम लोग कुछ भी क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का बोर्ड तैयार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है, मैंने एक अरेंजमेंट बनाया। यह अरेंजमेंट है, अब तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि सर यह जो अरेंजमेंट आपने बनाया है वो ए टाइप अरेंजमेंट है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको बताना है, लेट अस कंसीडर ओनली सच टाइप ऑफ यूनिट सेल। यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इस यूनिट सेल को लिखा है और ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह जो मैं स्क्वायर यहाँ यूनिट सेल के रूप में इसको कंसीडर कर रहा हूँ, क्या यह प्रिमिटिव यूनिट सेल है या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, आपको बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि अगर मैं इस नीचे वाले स्फीयर को, नीचे वाले सर्किल को मैंने क्या किया, कंसीडर किया, और देख रहे हैं कि इसके रिपीटेशन से होल ज्योमेट्री ऑब्टेन हो सकता है, तो यूनिट सेल तो है, लेकिन यह कैसा यूनिट सेल है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए। तो अब हम लोग अपने पढ़ाई को आगे करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे हम लोग फिर से एक अरेंजमेंट बना रहे हैं जो आपको बनाना अब आ गया है। अब अरेंजमेंट बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो आंख बंद करके आप अरेंजमेंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ट्रायंगुलर वॉइड बनाना है, फिर से ट्रायंगुलर वॉइड बनाना है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सबका हुआ यहाँ। अब देखो, अब यहाँ मान लो यह जो है आपके पास ए टाइप है और ए बी टाइप है। ओके, और अब आपको डिसाइड करने के लिए कोई बोले कि बताइए कि ए टाइप अरेंजमेंट में और ए बी टाइप अरेंजमेंट में विच सॉलिड्स आर बेटर, या विच अरेंजमेंट इज बेटर, कौन सा अरेंजमेंट अच्छा है, कौन सा सॉलिड अच्छा है, इसके बारे में कोई आपसे बात करना चाहे तो कैसे बताइएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपने आप को नहीं करना है। अगर कोई अरेंजमेंट दिया गया है और अरेंजमेंट पूछा जाए कि कौन सा अरेंजमेंट अच्छा है या कौन सा सॉलिड अच्छा है, तो वही सॉलिड अच्छा होता है जो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो। क्लोजली पैक्ड कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो फ्री स्पेस हो, इम्प्टी स्पेस हो, क्या हो, कम हो। जिस भी सॉलिड के अंदर इम्प्टी स्पेस कम होगा और पैक्ड ज़्यादा होगा, क्लोज पैक्ड ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे क्या होगा, वह सॉलिड्स अच्छा होगा या वह अरेंजमेंट क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये एक्चुअली आप देख कर आप नहीं बता सकते हो कि किसमें सॉलिड, किसमें क्लोज पैक्ड है और किसमें क्या है, उतना अच्छा क्लोज पैक्ड नहीं है। मतलब किसमें वॉइड ज़्यादा है, वॉइड मतलब क्या, खाली जगह, किसमें वॉइड ज़्यादा है और किसमें वॉइड कम है, यह आप देख कर नहीं बता सकते हो किसी सॉलिड को देखकर। ओके, तब इसके लिए क्या करना होगा, तब इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हम लोगों को किसी भी सॉलिड में हमको एक यूनिट सेल कंसीडर करना होता है, और उस यूनिट सेल में हमको यह निकालना होता है कि उसके अंदर वॉइड परसेंटेज कितना है या पैकिंग इफिशियंसी कितना है। किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी सॉलिड्स में पैकिंग इफिशियंसी जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, सॉलिड होगा। और पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या, तो पैकिंग इफिशियंसी कहने का मतलब क्लोजली पैक्ड।
जितना क्लोज पैक्ड है, जितना फ्री स्पेस कम है, जितना वॉइड का परसेंटेज कम है, जितना खाली स्थान का परसेंटेज कम होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही वो एक बेहतर सॉलिड होगा, एक बेटर सॉलिड होगा। बात समझ में आ रहा है। तब बात आ गई कि हाउ टू फाइंड द पैकिंग इफिशियंसी। इफ वन अरेंजमेंट हैज मोर पैकिंग इफिशियंसी देन दैट arrangement considered as a better arrangement or better packing, or simply we consider they are the better solids. Okay, तब बात आ गई कि हाउ टू फाइंड द पैकिंग इफिशियंसी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए पैकिंग इफिशियंसी ही बताएगा आपको। क्या बताएगा पैकिंग इफिशियंसी? यही बताएगा कि सॉलिड अच्छा है या सॉलिड क्या है, अच्छा नहीं है। ओके, देख कर आप नहीं बता सकते हो। तुमको ऐसा तुम लग रहा है कि ये बहुत क्लोज देखने से बहुत क्लोज लग रहा है तो कह दोगे कि बेटर सॉलिड है। कोई लग रहा है कि देखने से दूर है तो बेटर सॉलिड नहीं है। ऐसा आपको बस आपको एक अनुमान लगा सकते हो, आप एग्जैक्ट वे में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो यह बेहतर आंसर नहीं होगा इस तरह से करना। उसके लिए हमको पैकिंग इफिशियंसी मैथमेटिक्स का सहारा लेना होगा, उसका हेल्प लेना होगा। एंड बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन फाइंड आउट द पैकिंग इफिशियंसी which can tells you the nature of solid and the arrangement of solids. ओके, तो पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि फार्मूला क्या है पैकिंग इफिशियंसी का। ओके, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। पैकिंग इफिशियंसी जो होता है क्या होता है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल बाई स्पेस ऑक्यूपाइड बाई यूनिट सेल इनटू क्या 100। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो क्लास 9 में 10 में, कैसे निकालते हो, किसी का परसेंटेज निकालते हो तो वह पार्ट क्या होता है ऊपर, टोटल पार्ट क्या होता है नीचे, इनटू क्या करते हैं 100 करते हैं। सेम उसी कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वह सिंपल कंसेप्ट है स्पेस ऑक्यूपाइड बाई स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, space occupied by atoms in unit cell by space occupied by unit cell और इनटू क्या हो जाएगा 100। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो उसी तरह से हम लोग यहाँ पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना एटम है, ओके, वह कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वह पार्ट ऊपर, और यूनिट सेल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वह पार्ट नीचे, और इनटू 100 दैट गिव्स द पैकिंग इफिशियंसी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब यहाँ देखो स्पेस बाय यूनिट सेल, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, यह निकालना बहुत ही आसान है, इसको हम देखेंगे। इसको निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसको निकालने के लिए हमको कुछ नए टेक्निक का, कुछ नए मैथमेटिक्स का हेल्प लेना होगा। ओके, तो इसको हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। अगर मान लो कि यूनिट सेल है उसके अंदर कितना एटम है, मान लो 2D का अरेंजमेंट है और एक यूनिट सेल बन रहा है और उसमें 2 एटम है, 2 सर्किल से वो मिलकर मान लो बन रहा है, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 2 सर्किल मतलब 2, और सर्किल का एरिया क्या होता है, क्योंकि वहाँ 2D हम लोग ले रहे हैं तो पाई स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई स्क्वायर हम करेंगे तो वह क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स वहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। अरे गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम टेक्निक अप्लाई करेंगे कि हम लोग जब 3D लेंगे तो उसके लिए कौन सा टेक्निक अप्लाई करेंगे, वह स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम निकालने के लिए, और जब 2D लेंगे तो उसमें कौन सा हम लोग टेक्निक अप्लाई करेंगे टू फाइंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द केस ऑफ 2D अरेंजमेंट। तो इस बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में। ओके, थैंक यू।